Hi traders, recording this on 30th of September. So traders, this week we will do our analysis for like today we'll do analysis for next week और Monday के लिए like Tuesday के लिए Monday वैसी हॉलीडे है. सो हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे यूएसडी आईएनआर की. तो पहले टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं. सो जैसे हमने पिछले हफ्ते ट्रेडर्स डिस्कस किया था, आप जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो. सो हमने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, तो मे बी इस लेवल को शायद वो ब्रेक करे, और अगर वो ब्रेक करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो हमें काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूव दिखाई दे सकता है. बट ऑब्वियसली इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट करी. एक अच्छा अप मूव ज़रूर है, जैसे आपने देखा ये 3 दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छा अप मूव आया. हमने काफ़ी पुट्स भी लिए और उससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ. बट अगेन लास्ट के 3 दिन आप देखने होगा बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट, और उस रिट्रेसमेंट के बाद फ्राइडे को तो ऑब्वियसली आपने बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट देखा. अभी भी स्टोरी बरकरार है. सो बेसिकली ये जो है आपका न्यू रेजिस्टेंस बन गया जो हमने डिस्कस किया था, विच वाज अराउंड 83. जो 83 तो आपका न्यू रेजिस्टेंस है इसी के ऊपर, एंड उसके अराउंड 82.915, और यहाँ से ये रेंज है हमारी 816. इसके ऊपर अभी भी स्टोरी सपोर्ट की है, और मार्केट अगर थोड़ा और रिट्रेस मार सकता है आप और ऐड कर सकते हो, या मार्केट थोड़ा सा गैप अप या कुछ कर सकता है तो आप फिर भी और ऐड कर सकते हो बेसिकली ना. तो इस हफ्ते के लिए भी हम बुलिश ही हैं बेसिकली. अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ऑब्वियसली हम अपनी पोजीशंस पे और ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करता तो विल सी. अभी हमारे पास थोड़ी बहुत पुट्स हैं इस हफ्ते के लिए, क्योंकि हम अभी भी बुलिश ही हैं, क्योंकि ये रेंज के अंदर अभी भी है, अनलेस वो इस लेवल को तोड़ दे विच इज दिस वन 82.812, तब तक के लिए हम बुलिश ही हैं. अगर इस लेवल को तोड़ देता है ऑब्वियसली बेरिश मूव आएगा, और उसके हिसाब से हम शॉर्ट मार सकते हैं, और यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस और नीचे का हम प्रॉफिट आता हुआ देख सकते हैं. तो ये है अभी डेली टाइम फ्रेम के लिए. इसी के लिए अगर मैं आपको अवर्ली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो अवर्ली टाइम फ्रेम में भी आप सेम चीज़ देखोगे. तो बेसिकली हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एक बार सपोर्ट, दो बार, तीन बार, चार बार. तो हमने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे से मार्केट यहीं से ही सपोर्ट लेके अगेन एक अच्छा रिट्रेसमेंट देने की कोशिश, और एक अच्छा मूव अपवर्ड मूव देने की कोशिश, और यहीं पे ही मार्केट रहने की कोशिश कर रहा है. इसी के अंदर अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, तो लेट्स ड्रॉ अ फिब रिट्रेसमेंट, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा. यहाँ से लेके हम टॉप तक का फिबोनाची लगा रहे हैं, तो यही अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 618, लाइक 61. जो आप देखा होगा 618 जो 61% का रिट्रेसमेंट है, विच इज़ अगेन अ गुड रिट्रेसमेंट मार्केट के हिसाब से. क्योंकि लाइक लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट जब भी मार्केट एक अप मूव में जाता है और रिट्रेस करता है एंड देन अप मूव में जाता है. अगेन इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो फ्यूचर में आप उसे चेकआउट कर सकते हो. बट अभी के लिए स्टोरी अभी भी बरकरार है. अगर इस लेवल को तोड़ देता है हम थोड़े से बेयरिश होके लाइक पोजीशंस कम ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए स्टोरी स्टिल ऑन. और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस लेवल को काफ़ी अच्छे से मार्केट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक्सपेक्टेड ही था. ये बेसिकली दिस वाज डन बाय आरबीआई. और अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखोगे तो लाइक ये फॉरेक्स रिजर्व डेटा हर एक हफ्ते 15 दिन के बाद आता है. तो यहीं पे अगर आप इसका डेटा देखोगे तो आप ये देखना देख अगर आप देखा ये देखो 598 का यहाँ पे हमारे पास $1 बिलियन का रिजर्व था, जो 593 हुआ. 593 के बाद ये अगेन 590 हुआ. तो बेसिकली पिछले 15 दिन से हमारा रिजर्व कम ही होता जा रहा है. उससे पहले भी अगर आप देखोगे लाइक 4 अगस्त के बाद 607, उसके बाद 600, 500, लाइक 590 तक आ गया ये. तो इतना कम पोजीशन में ऑब्वियसली एक ही मतलब है कि यहाँ पे आरबीआई ऑब्वियसली डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है एज अ सेलर, और उसी के हम यहाँ पे मोड लाइक मूव देख रहे हैं. अब यहाँ मूव देखा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. तो अगेन सेलर्स लाइक आरबीआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इस लेवल पे. तो लेट्स सी. बट फंडामेंटली भी चीज़ें थोड़ी सी वीक हैं, तो उसके लिए भी बात करते हैं. बट अभी के लिए जो हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस पे एरिया बहुत स्ट्रांग है, जो ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आरबीआई तो सेल कर ही रहा है, प्लस अदर सेलर्स भी है यहाँ पे. तो ये था हमारे पास सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व के लिए. अब हम देखते हैं बाकी चीज़ों पे. तो बेसिकली हम यूएस डॉलर का चार्ट देख रहे हैं अभी. अ, इसके लिए अब हम देखें तो यूएस डॉलर ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा इंडिकेटर. अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी अच्छा अप मूव जो बरकरार है पिछले एक वीक से. बहुत ही अच्छा अप मूव लाइक 106 और 107. एक अच्छा डाउन मूव आने की कोशिश, बट अगेन रिकवरी.
लाइक हर एक डाउन मूव में एक रिकवरी, और मैंने जैसे ही बोला था आपको, ये लेवल अगर टूट जाता है, बहुत अच्छा बुलिश मूव होता हुआ देख सकते हैं, और हमने वही वो बहुत अच्छा बुलिश मूव देखा। और ऑब्वियसली अगर डॉलर इंडेक्स इतना स्ट्रांग है तो हमारी करेंसी पे ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा, और ज़्यादा डिवैल्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगेन डॉलर इंडेक्स जैसे हमने देखा अप ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड, सेलर नीचे जाने नहीं दे रहे, हर एक डाउन कैंडल को एब्जॉर्ब कर दिया, यहाँ पे आपने देखा होगा एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ, और सारे सेलिंग को एब्जॉर्ब करते हुए बायर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी के भी चांस है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये बस एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, ऑब्वियसली सिर्फ आरबीआई है जो बेसिकली बचा रहा है इस लेवल पे, उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है। ये हो कवर किया हमने डॉलर इंडेक्स के हिसाब से। अब हम देखते हैं 2 ईयर यील्ड और क्रूड ऑयल। तो बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आप नोटिस करना चाहो तो। अगर इन तीनों में ही बुलिशनेस दिखती है तो ऑब्वियसली ग्लोबली ट्रेंड बहुत बुलिश है, और यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ने फाइनली ब्रेक किया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा थोड़ा-सा सेल ऑफ, बट अगेन बायर्स आर अगेन वेरी स्ट्रांग, और ये आपको डॉलर इंडेक्स में दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड इज़ अगेन वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में काफी अच्छी रैली ऊपर मारने की कोशिश करी, इस लेवल का आप लाइक इस पे ब्रेकआउट मारने की कोशिश, बट सेलर ने ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए 95 के आसपास, बट लगता नहीं है, मोमेंटम अभी भी अपवर्ड का बहुत स्ट्रांग है। तो यही मोमेंटम के हिसाब से आप एक सेल ऑफ देख सकते हो, और उसी के हिसाब से अगर मैं आपको एस&पी और अपना मार्केट दिखाऊं, अपना मार्केट रिलेटिवली काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्फ्लोज बहुत हाई हैं, तो वो अब लाइक यूएसडी को तो शायद नहीं बचा पाएगा, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लोज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो इसी के हिसाब से हमने देखा एस&पी के अंदर लाइक काफ़ी अच्छा डाउन मूव होता हुआ। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट, एंड देन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए। तो बेसिकली एस&पी के अंदर भी आपको दिखेगा कि एक डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू मोशन में है, और इसी के हिसाब से काफ़ी बेरिशनेस, और अगर इसमें बेरिशनेस है तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट्स में भी बेरिशनेस, लाइक यहाँ पे एक बुलिशनेस होनी चाहिए। उसी के हिसाब से अगर आप बाकी चीज़ों पे देखोगे, बाकी ग्लोबल मार्केट देखोगे, थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स ओके हैं, बट जैसे कि मैंने कहा क्रूड ऑयल, बॉन्ड मार्केट एंड बाकी ग्लोबल करेंसीज, सब में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, डॉलर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इस वीक भी हम बुलिश रहेंगे, फंडामेंटली एंड टेक्निकली सिचुएशन काफ़ी ख़राब है मार्केट के लिए, एंड आई थिंक इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट कैन सी अप लेवल्स टू बी कमिंग लाइक 83.5 एंड 83.6। लेट्स सी, बट अभी भी इस वीक के लिए हम काफ़ी बुलिश है, हमने थोड़ी बहुत पोजीशन लिया, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है विल ऐड मोर टू अ ट्रेड। यप, सो दैट्स इट फ्रॉम me guys. Yep, I'll see you guys tomorrow. So yeah, do like, share and subscribe guys. Thank you.